तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है। इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य के 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपा करके इस कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत ही बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे और वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य को करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वह अपने पति के लिए कुवाचा करती रहती थी और पति को भयंकर दुख देती थी, इसलिए वे कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर घर आते तो वह कभी उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और वह काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य विचारणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर प्राय पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की थी, किंतु प्राय पुरुषों को संग बैठकर उससे बातें करती थी। प्राय पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। वह कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलाप किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, इसलिए वह बहुत दुखी हो गई और प्रीतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहाँ पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग पर कोई भी सुंदर व्यक्ति नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं, आज की रात कैसे बीतेगी। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। वह पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उसने उछलकर उस स्त्री का वशन करने के लिए उसके पास आ गया। वह भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में उस बाघ ने उसके पंजे मार कर घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाने लगी और बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज कर रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए कहने लगा, ये दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास बनाने के लिए नियुक्त किया। तुझ जैसी पापड़ी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, है बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, मुझे किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम इस स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा वशन करना। फिर बाघ कहने लगा, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि इस कारण से मुझे बाघ बनना चाहा। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के साथ यज्ञ किया। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं को दान पुण्य नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं देता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिरने लगे, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की
आदत नहीं छोड़ी और मैं पाप करता रहा। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी के किनारे गया और अनंत धृत ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने लोगों को ठगा, झूठ मंत्र बोलकर अपने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान ले लिया। और फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ता मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर मैं यम के पास उस दुस्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रकूट से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रकूट कहने लगे, मैं धर्मराज, इस ब्राह्मणों ने घोर पाप किए हैं। उसने झूठ बोलकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके इसके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की योनि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्लभ वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु, पुरुष, स्त्री का वशम नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी और कुटुक्ता स्त्रियों का ही वशन करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री के कहने से, पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू वर में दूसरों के साथ भोग विलाप करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास आवश्यक बनेगी। इतना कहकर बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर तपस्या की है, इसने व्यापी हत्या किया है। उसने अपने पति को कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर प्राय पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे कुंड से पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुण्य पृथ्वी पर आचरण चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी। वह आभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्वजन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग लग गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों से पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन नहीं कर पाई और समय बीतता रहा। फिर एक दिन वह तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से अनंतपुरी में चली गई। वहाँ जाकर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ पर आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। इन स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वहाँ पर तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, ये दूत स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नक जाने के योग्य नहीं है, तुम किसी आदेश से इसे अधर्म नहीं कर रहे हो। फिर यम के दूत कहने लगे, ये पार्षद हम राज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठा कर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें इस कारण से रोक रहे हो। यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतो, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में उठाकर श्रवण लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट दूर हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यवती बनती है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तुलसी देव्या च विहर च तुलसी प्रियतम च धीमहि विंदो प्रत्यस्तन, जिसका अर्थ होता है, विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो, हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। 10,000 गोदान करने से मानव को फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी 72
के दान से होता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के धाम चला जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वीलोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता है। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा आवश्यक लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में लिख लो बोलो तुलसी माता की जय।